गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए इंडिपेंडेंट ब्रांच की अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। रिंगवेल लिमिटेड Delhi has a branch at Bombay whereas a separate set of books is used. The following is the trial balance extracted from on 31st December 2012. हेड ऑफिस का ट्रायल बैलेंस दे रखा है, ब्रांच का भी ट्रायल बैलेंस दे रखा है। जब भी दोनों के ट्रायल बैलेंस दिए हों तो सबसे पहले आप क्या करें, दोनों के करंट अकाउंट को देखें। अगर दोनों के करंट अकाउंट मैच हो रहे हैं इसका मतलब है कि आपको सिर्फ इनकॉर्पोरेशन की एंट्रीज करनी है। लेकिन जैसे इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे दोनों के करंट अकाउंट मैच नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब है कुछ रिकंसिलिएशन की एंट्रीज पेंडिंग है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस ऑन करंट अकाउंट आर इज अकाउंटेड एज अंडर। क्या? कैश रेमिटेड बाय ब्रांच ऑन 31st दिसंबर बट रिसीव्ड बाय हेड ऑफिस ऑन 1st जनवरी। तो यानी कि 3000 रुपये कैश इन ट्रांजिट है। दूसरा क्या है, स्टॉक स्टोलन इन ट्रांजिट फ्रॉम हेड ऑफिस एंड चार्ज टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस बट नॉट क्रेडिटेड टू हेड ऑफिस इन दी ब्रांच। 1700 रुपये का स्टॉक चोरी हो गया था जिसे ब्रांच ने अपने यहाँ चढ़ाया ही नहीं, एंट्री ही नहीं की। एंड ब्रांच मैनेजर डिक्लाइन टू एडमिट एनी लाइबिलिटी। ओके, और ये भी लिख दिया है कि नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस, यानी कि पूरा का पूरा 1700 रुपये का लॉस है। गिव द ब्रांच करंट अकाउंट इन हेड ऑफिस बुक्स आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग branch trial balance through journal. Also prepare the company's balance sheet as on 31st December. तो हमें ब्रांच के ट्रायल बैलेंस को इनकॉर्पोरेट करना है और ब्रांच का करंट अकाउंट हेड ऑफिस की बुक्स में भी बनाना है। तो फ्रेंड्स हम लोग थोड़ा इस तरीके से कर लें। ये हेड ऑफिस की बुक्स हैं और ये भी हेड ऑफिस की ही बुक्स है। अब हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का करंट अकाउंट का या ब्रांच अकाउंट का जो बैलेंस है वो कितना है, 1 जनवरी या 31 दिसंबर 2012 को है 1,33,710। Am I correct? Yes. अब सबसे पहले हम एंट्री पास करेंगे। एक एंट्री है कैश इन ट्रांजिट की। तो कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, ये 3000 रुपये की एंट्री पास होगी। तो जब ये एंट्री पास होगी तो ब्रांच अकाउंट में लिखा जाएगा बाय कैश इन ट्रांजिट 3000 रुपये। फिर दूसरी एंट्री है लॉस बाय थेफ्ट, 1700 रुपये की एंट्री है जो हमने ब्रांच को डेबिट कर दिया था। एक्चुअल में ये चोरी हुई थी, लॉस बाय थेफ्ट की एंट्री भी हमने पास कर दी। इस स्टेज पर देखें तो मेरा जो बैलेंस कैरी डाउन है वो कितना आ रहा है, मैंने रिकंसिलिएशन की एंट्रीज पहले पास करके अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि देखिए हेड ऑफिस की बुक्स का बैलेंस और ब्रांच की बुक्स का बैलेंस टैली हो रहा है। ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का करंट अकाउंट आ रहा है 1290,710 क्रेडिट में। ठीक है, अब ये जो लॉस है ये P&L जो हेड ऑफिस का है उसमें ट्रांसफर कर दी जाएगी। ठीक है, ये 3 एंट्रीज हो गई। अब जब हमारा ब्रांच का ट्रायल बैलेंस और हेड ऑफिस का
मतलब ट्रायल बैलेंस के दोनों के इंटरनल करंट अकाउंट मैच हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस ब्रांच के ट्रायल बैलेंस को इनकॉर्पोरेट करेंगे। सो अगली एक्टिविटीज है इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच ट्रायल बैलेंस इन हेड ऑफिस बुक्स। इसमें सबसे पहले हम प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। ये पी एंड एल किसका, हेड ऑफिस का। कितना प्रॉफिट है, 31,700। फिर ब्रांच की एसेट्स को ट्रांसफर किया जाएगा। तो ब्रांच की एसेट्स में देखें, एक तो ब्रांच की फिक्स्ड एसेट्स हैं, स्टॉक है, डेटर है एंड बैंक है। एंट्री लिखा जाएगा ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट, ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। सारी जो एसेट्स थी उनको ट्रांसफर कर दिया हमने। अब ये सारी एसेट्स किसकी बुक्स में आ गई, हेड ऑफिस की बुक्स में आ गई। सो 95,000 हमारा फिक्स एसेट्स है, 50,460 हमारी स्टॉक है, 19,100 हमारा डेटर है, 6550 हमारा कैश है। तो इन दोनों एंट्रीज की जरा हम पोस्टिंग करें तो यहाँ पर आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस हेड ऑफिस का, और यहाँ पर लिखा जाएगा बाय ब्रांच फिक्स एसेट्स। पोस्टिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बाय ब्रांच स्टॉक, बाय ब्रांच डेटर एंड बाय ब्रांच कैश। ठीक है, चलिए इसके बाद ब्रांच की जो लायबिलिटीज हैं इनको भी ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री होगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच क्रेडिटर। कितने हो गए, 10,400। तो इसकी एंट्री पोस्ट करेंगे ब्रांच क्रेडिटर 10,400। इसका टोटल 171110 आ जाएगा और बैलेंस रहेगा नील। अब आप गौर से देखो, इस पूरे ट्रायल बैलेंस को जब हम हेड ऑफिस में इनकॉर्पोरेट कर दिए तो बैलेंस क्या बचेगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक है ना, यस। सो इन्होंने आपसे पूछा था कि आप पहले तो सारी एंट्रीज को आप अपने इसमें ट्रांसफर कर लें। अब आपसे बोला है कि बैलेंस शीट बनाएं। तो मैं बैलेंस शीट बनाने से पहले एक वर्किंग नोट और बना लेता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेता हूं हेड ऑफिस का। प्रॉफिट एंड लॉस हेड ऑफिस का देखिए, ओपनिंग बैलेंस है मेरे पास कितना है, 1 जनवरी 2012 को 25,310 का है। ठीक है, 1 जनवरी 2012 को बैलेंस ब्रॉट डाउन है 25,310 का। फिर हमने जो प्रॉफिट 2012 का अर्न किया है वो क्वेश्चन में नीचे की तरफ दिया हुआ है, देखो 822
कैश एंड बैंक बैलेंस क्रेडिट साइड तो नहीं होना चाहिए, ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है मुझे। ठीक है, 82200, तो ये 82200 आ गया। फिर बाय ब्रांच से जो प्रॉफिट आया था तो ब्रांच अकाउंट में लिखेंगे, जो ब्रांच का प्रॉफिट हमने ट्रांसफ़र किया था वो कितना किया था, 31,700। क्वेश्चन ने बोला है कि इंटरिम डिविडेंड भी हमने दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस में देखो 2012 अगस्त में पे किया हमने 30,000, और जो लॉस बाई थेफ्ट था 1700 रुपये, उसको भी हम क्या करेंगे, P&L में ही ट्रांसफ़र करेंगे। सो इस तरफ का टोटल आ रहा है 139,210। तो जो बैलेंस कैरी डाउन है वो आ रहा है 107,510। ठीक है, 107,510। दोबारा साफ साफ लिख देते हैं। बस अब हमारे पास देखिए आप किस किस लाइन आइटम का ट्रीटमेंट कर चुके हैं। इनका आप कर ही चुके हैं, इसका भी कर चुके हैं, इसका भी कर चुके हैं। हमारे लिए बस अब बैलेंस शीट बनानी है। सो हम बैलेंस शीट बनाएंगे। ये बैलेंस शीट है एज ऑन 31 दिसंबर 2012। ठीक है ना। अच्छा, अगर ये कंपनी की बैलेंस शीट है तो ये कंपनी के फॉर्मेट में बनेगी। यस, तो कंपनी की बैलेंस शीट है तो हम इसे शेड्यूल 3 में बनाएंगे। ठीक है। सो तो लिखेंगे हम बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2012। ठीक है। शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट में ये हमारा नोट नंबर है और यहाँ पर आ जाती है अमाउंट। ठीक है ना। थोड़े से फॉर्मेट्स आप याद रखेंगे। सबसे ऊपर लिखा जाता है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, और दूसरी तरफ लिखते हैं हम लोग एसेट्स। फिर इसमें लिखा जाएगा शेयर होल्डर्स फंड, और हमारे पास और जो आइटम नहीं है तो हम उनको सिर्फ जो दूसरे हैं उनको लिखेंगे करंट लायबिलिटीज। अब शेयर होल्डर फंड में फिर हमारा आ जाता है शेयर कैपिटल, बी आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है। और यहाँ पर आएगा ट्रेड पेबल या क्रेडिटर। इसमें हमारा सबसे पहला आइटम आता है नॉन करंट एसेट्स। इसमें जो पहला लाइन आइटम है वो है फिक्स्ड एसेट्स। फिर दूसरा है करंट एसेट्स। इसमें वर्ड आते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हम लोग
इन्वेंट्रीज, फिर आता है ट्रेड रिसीवेबल, और तीसरा लिखेंगे हम कैश एंड बैंक बैलेंस। ठीक है, इसके बाद इसको हम टोटल कर देते हैं। तो ये टोटल और ये टोटल, इस तरीके से बनता है। अब सबसे पहले मुझे यहाँ पर नोट बनाने हैं। तो नोट नंबर 1, मैं नोट इस तरीके से बना देता हूँ। नोट नंबर 1 बनाते हैं हम लोग किस चीज़ के लिए? शेयर कैपिटल के लिए। तो शेयर कैपिटल कितनी है इनकी? क्वेश्चन में दे रखी है ट्रायल बैलेंस में, देखो इनकी है 8000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10। ठीक है ना? तो और अच्छी तरह से बनाना चाहे तो लिखेंगे ऑथराइज्ड 10,000 equity share at the rate of 10, that is 10 lakh, issued and paid up है 8,000, that is 8 lakh। सो आपका पहला नोट आ गया इक्विटी शेयर कैपिटल का 8 लाख रुपया। फिर दूसरा नोट है, दूसरा नोट होगा हमारा रिजर्व एंड सरप्लस का। सो रिजर्व एंड सरप्लस में हम लिखेंगे जनरल रिजर्व हमारे 1 लाख के हैं, और जो प्रॉफिट और लॉस का अकाउंट है उसका बैलेंस आया था 107,510। तो ये आपका रिजर्व एंड सरप्लस 207,510। फिर तीसरा नोट है ट्रेड पेबल का। इसमें लिखेंगे ट्रेड पेबल हेड ऑफिस के कितने हैं? हेड ऑफिस के हैं 21,900 और ब्रांच के हैं 10,400। सो टोटल आ जाते हैं 32,300। ठीक है ना? फिर नोट नंबर 4 होगा फिक्स्ड एसेट्स का। हेड ऑफिस की और ब्रांच की। हेड ऑफिस की कितनी फिक्स्ड एसेट्स हैं? हेड ऑफिस की फिक्स्ड एसेट्स हैं 5,30,000 और ब्रांच की फिक्स्ड एसेट्स आ गई 95,000 की। तो ये 6,25,000 ये नोट आ गया। फिर पांचवा है नोट इन्वेंट्री के लिए, हेड ऑफिस की और ब्रांच की। हेड ऑफिस की हमारी इन्वेंट्रीज कितनी है? देखो 222,470 और ब्रांच की है, तो ये टोटल आ जाएगा 272,930। सो इन्वेंट्री का 272,930। छठवां नोट है आपका ट्रेड रिसीवेबल का, वैसे ही आएगा हेड ऑफिस और ब्रांच। हेड ऑफिस के कितने हैं ट्रेड रिसीवेबल? 50,500। ब्रांच के हैं 19,100। एंड द लास्ट इज
कैश एंड बैंक बैलेंस। हेड ऑफिस का कितना है 62730 और ब्रांच का कितना है 6550। ये टोटल हो गया 69280। और कैश इन ट्रांजिट कितना है 3000। 72280। इस तरीके से आप जब इनका टोटल करेंगे तो ये आएगा 1039810 एंड 1039810। सो एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इन्होंने बोला था आपको कि जनरल एंट्री से पहले हम ये करंट अकाउंट को शो करिए और उसके बाद आप इसे बैलेंस शीट बना दीजिए। ठीक है, बैलेंस शीट हमें शेड्यूल 3 में बनानी पड़ी क्योंकि ये आपकी कंपनी की बैलेंस शीट थी। सो एक सिंपल क्वेश्चन था हमने जो किया। थैंक यू।